पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ सही तरीके से फैसले नहीं लेने पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं अब सरकार ही अपनी गलती मान रही है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को सरकार की गलती मानी। उन्होंने कहा, हमसे कुछ गलती हुई होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे। उन्होंने यह बयान उस संदर्भ में दिया है जब मौजूदा सरकार पर कोरोना से लड़ने में विफल साबित होने के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सरकार पर लॉकडाउन के फैसले की भी आलोचना करते रहे हैं। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानियों को लेकर भी निशाना साधा है। अचानक लॉकडाउन होने से रोज काम करके कमाने खाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई। इन लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ गया। इसके बाद किस तरह इन लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, यह सरकार और तमाम देशवासियों के सामने है। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि जब करीब 600 कोरोना मरीज थे और हर रोज 40 से 50 केस आ रहे थे तो लॉकडाउन किया गया था, और अब जब 2.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं और हर रोज करीब 10,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं तो लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से यह सफाई दी गई है कि 24 मार्च को इसलिए लॉकडाउन लगाया गया था कि तैयारी नहीं थी और अब लॉकडाउन के दौरान तैयारी का मौका मिल गया है। सोमवार को गृह मंत्री ने कहा, कुछ वर्ग दृष्टा लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी पर हमारी निष्ठा बराबर थी। हमसे गलती हुई होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? सिर्फ अपनी गलती मान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। यह अमित शाह को मालूम होना चाहिए। जब प्रवासी मजदूरों को दिक्कतें हो रही थी तब सरकार को बड़े फैसले लेने की जरूरत थी। अगर सरकार लॉकडाउन थोड़ा सोच समझकर और इससे होने वाली परेशानी को ध्यान में रखकर फैसले लेती तो शायद लोगों को कम परेशानी होती। लॉकडाउन के कारण रोजगार जाने से देश की गरीब जनता और प्रवासी मजदूरों को छत न होने से 2 वक्त का ठीक ढंग से खाना नहीं मिलने जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। ऐसे हालात में प्रवासी मजदूरों के पास अपने गृह राज्य लौटने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।